हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर 10 ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल होता क्या है? ट्रायंगल इज अ क्लोज कर्व फॉर्म बाय थ्री लाइन सेगमेंट। ट्रायंगल इज थ्री, ऐसा फिगर जिसमें थ्री लाइन हो और क्लोज हो। ये नहीं कि तीन लाइन बना दिए तो ये हो जाएगा, ये ट्रायंगल नहीं है। वो फिगर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? क्लोज हो। ठीक, ये क्या कहलाता है? जैसे ये हमने फिगर बनाया है तो ये एक साइड ए बी है। साइड को हमेशा ऐसे लिखेंगे, ए बी साइड है। कोई कहे साइड क्या है तो ए बी बोलेंगे या ए सी बोलेंगे या बी सी बोलेंगे। ये नहीं कि हम साइड बोल दिए ए या साइड बोल दिए ए बी सी। साइड, ये साइड में दो चीजें जरूर है, और ये जो होता है वो इंटीरियर एंगल कहलाता है। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तो तीन एंगल्स फॉर्म होंगे। और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स ए बी और सी। वर्टेक्स अगर कोई कहता है तो ए बी सी है। एक्सटीरियर एंगल, एंगल ए है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तीन एंगल हो गए। और साइड की बात करता है तो ए बी और ए सी और बी सी। तो तीन साइड से जो आकृति बंद, आकृति क्लोज कर्व होता है वो क्या कहलाता है? ट्रायंगल कहलाता है। ठीक, अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं? तो ट्रायंगल को टू टाइप से डिवाइड किया गया है। पहले थ्री टाइप्स होते हैं, वैसे मेनली क्या होते हैं? थ्री टाइप्स होते हैं। साइड के हिसाब से थ्री टाइप्स में बांटा गया है और एंगल के हिसाब से थ्री टाइप्स में बांटा गया है। अगर कोई ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड, पहले हम देखते हैं साइड के हिसाब से ट्रायंगल कितने टाइप्स का होता है। अगर कोई ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड, तीनों साइड अगर इक्वल है तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, जैसे ये ट्रायंगल बना है, ये साइड और ये साइड क्या है? इक्वल, तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस। और अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसकी तीनों साइड अलग अलग साइज की, ये अलग साइज की है, ये अलग साइज की है, ये अलग साइज की है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं? स्केलेन। ठीक, तो साइड के हिसाब से ट्रायंगल क्या है? तीन टाइप्स है, स्केलेन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। ठीक, और एंगल के हिसाब से अगर हम बात करें तो एंगल के हिसाब से भी ट्रायंगल को तीन टाइप से बांटा गया है। पहला टाइप होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसके, जैसे ये मान लीजिए एक्सटीरियर एंगल ए है तो ये भी 90 से कम हो, ये भी 90 से कम हो, ये भी 90 से कम हो, यानी जो तीनों एंगल बनेंगे वो क्या हो? लेस देन 90। क्या हो? लेस देन 90। तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल, एक एंगल क्या हो? राइट एंगल, उसे हम क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। और ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल, सिर्फ एक की बात हो रही है, दो राइट एंगल नहीं हो सकते, तीन एक्यूट एंगल हो सकते हैं, तीनों 90 से कम हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी ट्रायंगल में अगर हम कहें दो 90 हो जाए तो इम्पॉसिबल है। ठीक, इसी तरह जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है उसमें, उस ट्रायंगल में एक एंगल जो होगा वो क्या होगा? 90 से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 90। सिर्फ एक एंगल 90 के इक्वल होगा। एक एंगल 90 के इक्वल होगा। लेकिन जब हम एक्यूट एंगल की बात करेंगे तो तीनों एंगल 90 से कम होने चाहिए। ये नहीं कि एक 90 से बड़ा हो जाए। अगर एक भी 90 से बड़ा हो गया तो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। अगर एक 90 के इक्वल है तो राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर तीनों एंगल 90 से कम है तो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बात क्लियर? तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड थ्री टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल थ्री टाइप्स। तो एंगल, अगर ट्रायंगल अगर आपसे पूछे कि कोई कितने प्रकार का होता है तो आप तीन ही बताएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइड ये तीनों बताएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ये बताएंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों की। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है तो इसके वर्टेक्स कौन कौन से हैं? एक ये है, एक ये है,
एक ये, इससे हमने जो अपोजिट साइड है इस पे परपेंडिकुलर डाला। तो क्या डाला? परपेंडिकुलर, ए बी सी। ये एडी क्या है? परपेंडिकुलर, आर्टिट्यूड जिसको कहते हैं। ठीक, ऐसे ही बी से हमने इसके अपोजिट साइड पे डाला बीई, ये क्या है? आर्टिट्यूड। ऐसे ही सी से हमने इसके अपोजिट साइड एक एल्टीट्यूड डाला, नाम दे दिया उसका सीएफ। तो ये एडी और बीई और सीएफ ये क्या है? आर्टिट्यूड है। क्या है? आर्टिट्यूड। वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं वो क्या कहलाता है? आर्टिट्यूड। और एक ट्रायंगल में कितने आर्टिट्यूड होंगे? 3, क्योंकि वर्टेक्स 3 है। तो इस ट्रायंगल, इस वर्टेक्स से डाला यहाँ पे, इस वर्टेक्स से डाला ये, और इस वर्टेक्स से ये डाला। ये तीनों आर्टिट्यूड जिस पॉइंट पे कट करेंगे, एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे ये तीनों आर्टिट्यूड जा रहे होंगे, जहां से तीनों मीट करेंगे। तीनों आर्टिट्यूड जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उसे कहते हैं आर्थो सेंटर। क्या कहते हैं? आर्थो सेंटर। तो आर्टिट्यूड जहां जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो क्या कहलाता है? आर्थो सेंटर। 3 आर्टिट्यूड होंगे, तीनों जहां मीट करेंगे वो क्या कहलाएगा? आर्थो सेंटर। ठीक, अब हम बात करते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड जो है, अगर कोई ट्रायंगल है तो सबसे पहले सेंट्रॉइड जाने से पहले उसका मीडियन क्या होगा? ये एक ट्रायंगल है, ये वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स सी है। ठीक, बीसी का मिड पॉइंट हमने लिया, ये क्या है? बीसी का मिड पॉइंट, और इस वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिला रहे हैं। इस वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से हमने मिला दिया, तो ये क्या कहलाएगी? मीडियन। ये क्या है? मीडियन। इसी तरह इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया, तो ये भी क्या हो गई? मीडियन। ऐसे इस वर्टेक्स से इस साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया, तो ये क्या हो गई? मीडियन। कितनी मीडियन होगी? एक एडी मीडियन है, और एक बी है, और एक सी है। ये हमने परपेंडिकुलर डाला था, यहाँ पे हमने क्या किया है? अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाया है। वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? मीडियन। और ये 3 मीडियन है, ये तीनों मीडियन जहां पे मीट करेंगी, ये तीनों मीडियन जहां पे मीट करेंगी उसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। ठीक, तो सेंट्रॉइड और आर्थो सेंटर में यही डिफरेंस है। ये क्या है? परपेंडिकुलर है, जहां मीट कर रहे हैं आर्थो सेंटर। ये क्या है? मीडियन है, जहां मीट कर रहे हैं वो सेंट्रॉइड। बात क्लियर? अब आता है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर को हम यहां बता रहे हैं, जैसे ये ट्रायंगल है ए, ये बी, ये सी, ये एक्सटीरियर एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। इसको हमने बाइसेक्ट किया। क्या किया? बाइसेक्ट किया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। इस एंगल को हमने बाइसेक्ट किया और इस एंगल को हमने बाइसेक्ट किया। तो ये जो तीनों एंगल के बाइसेक्टर हैं, ये जिस पॉइंट पे मीट करेंगे, ये तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, ये तीनों भी एक पॉइंट पे मीट करेंगे, ये तीनों भी एक पॉइंट पे मीट करेंगे, और ये जिस पॉइंट पे तीनों मीट करेंगे वो क्या कहलाएगा? इन सेंटर। क्या कहलाएगा? इन सेंटर। ठीक, तो जहां पे आल्टीट्यूड मीट करते हैं वो आर्थो सेंटर, जहां पे मीडियन मीट करते हैं सेंट्रॉइड, और जहां पे बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर मीट करते हैं वो क्या कहलाता है? इन सेंटर। ठीक, क्लियर? अब देखो इन सर्किल क्या होता है? इन सर्किल एक ऐसा सर्किल जो तीनों साइड को टच करके जाए, ये क्या है? इन सर्किल। और इसका सेंटर ही है, इन सेंटर है। ये क्या है? इन सर्किल। ठीक, ऐसा सर्किल जो ट्रायंगल के अंदर हो, तीनों साइड को क्या करता हुआ जाए? टच करता हुआ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? इन सर्किल। अब हम बात करते हैं सरकम सेंटर और सरकम सर्किल की बात करते हैं।
सर्कमसेंटर क्या होता है? अगर कोई ट्रायंगल है, ए बी इसकी एक साइड है, एक साइड बी सी है और एक साइड ए सी है, इस साइड को हमने बाइसेक्ट किया, इस साइड का हमने क्या किया? बाइसेक्ट, यानी टू इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया। ऐसे इस साइड का हमने बाइसेक्ट किया, इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ऐसे इस पार्ट का हमने क्या किया? बाइसेक्ट किया, टू इक्वल पार्ट में इसको भी डिवाइड किया। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये पार्ट इसके इक्वल है। तो जो साइड के बाइसेक्टर हैं ये भी एक पॉइंट पे मीट करेंगे। ये तीनों साइड के जो बाइसेक्टर हैं वो जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको कहते हैं सर्कमसेंटर। ठीक, साइड के ये क्या है? बाइसेक्टर हैं। और इन सर्किल या इन सेंटर में हमने देखा था वो क्या थे? एंगल के बाइसेक्टर थे। ये क्या है? साइड के बाइसेक्टर। ठीक, समझ में आ रहा है कि इधर उधर देखो, ये साइड के बाइसेक्टर और वो क्या थे? एंगल के बाइसेक्टर। ठीक, अब बात करते हैं सर्कम सर्किल। जो सर्किल वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स को छूता हुआ है, इसका सेंटर यही होगा। ये जो सर्किल है वो क्या कहलाएगा? सर्कम सर्किल। इन सर्किल अंदर बनता है, तीनों साइड को टच करके जाता है, और सर्कम सर्किल तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए बाहर से जाता है। ठीक, सर्कम सेंटर साइड का बाइसेक्टर, इन सेंटर एंगल के बाइसेक्टर जहां मीट करते थे। साइड के बाइसेक्टर जहां मीट करेंगे वो क्या है? सर्कम सेंटर। और जहां एंगल के बाइसेक्टर मीट करते थे वो क्या था? इन सेंटर। ठीक, क्लियर? अब हम बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल है, कैसा भी ट्रायंगल बनाए, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल हो, चाहे इक्विलैटरल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे जैसा भी ट्रायंगल बनाए, इन ट्रायंगल की एक खास बात होती है कि जो इसके इंटीरियर एंगल का सम होता है, इस एंगल और इस एंगल का जब सम करेंगे तो 180 ही आएगा। तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री ही होता है। चाहे एंगल छोटा बनाए, चाहे बड़ा बनाए, चाहे इक्विलैटरल बनाए, चाहे आइसोसेलेस बनाए, हमेशा इन तीनों एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री। और अगली चीज है एन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या कहती है? एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? जैसे ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है किसी, अब किसी एक साइड को हमने बढ़ा दिया, जैसे बीसी को हमने बढ़ा दिया, तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल। क्या एंगल? कौन सा एंगल कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल। कोई जरूरी नहीं यही साइड बढ़ाएं, हम ये भी बढ़ा सकते हैं, तो ये एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। ये भी बढ़ा सकते हैं, ये एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। ये एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये जो एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल जो होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अगर ये 60 है, ये 70 है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बना है वो कितना होगा? 130। एक्सटीरियर एंगल इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। ये क्या कहलाती है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। और एंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 है। ठीक, अब जैसे इससे रिलेटेड जैसे ये चीज है, अगर हमने कहा ये 50 है, ये 40 है या ये 60 है, तो ये कितना होगा? इन दोनों के सम के इक्वल। ठीक, एक्सटीरियर एंगल 6 बन सकते हैं, इधर भी बन सकता है, 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 और ऐसे इधर नीचे भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है। जैसे हमने इसको इंक्रीज किया तो ये बना, और अगर हम इसको बढ़ा दें तो ये बना। ठीक, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो
इन दोनों के इंटीरियर एंगल, दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक, तो ट्रायंगल क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ऑर्थोसेंटर क्या होता है, आर्टिट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, इन सर्किल क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सर्किल क्या होता है, और ट्रायंगल की तीनों सम 180 होता है, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। इन सारी चीजों को हमने जाना। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, अगर दो ट्रायंगल ये दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, दोनों एकदम इक्वल हो, जैसे हमारा ये हैंड है और ये हैंड है, तो इस हैंड को दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज इसके इक्वल, ये चीज इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। इसी तरह अगर हम ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट की बात करेंगे तो ये चीज इसके इक्वल होगी, ये चीज इसके इक्वल होगी, ये चीज इसके इक्वल होगी, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक, मतलब इसके जो तीनों एंगल हैं वो करस्पॉन्डिंग इन तीनों एंगल के क्या होंगे, इक्वल। इसकी तीनों साइड हैं, इसकी तीनों साइड की करस्पॉन्डिंग तीनों साइड के क्या होंगे, इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रख दें, जैसे मान लो इसको हम रेड कर दें, ठीक, और इसको ग्रीन कर दें, और इस रेड ट्रायंगल को ग्रीन ट्रायंगल के ऊपर रखें, तो हमें केवल रेड कलर दिखे, ग्रीन ना दिखे। और अगर ग्रीन को उठा के रेड के ऊपर रख दें तो हमें ग्रीन दिखे, रेड का कोई भी पोर्शन न दिखे। जैसे इस हैंड को इस हैंड के ऊपर हमने रखा तो आपको यही हैंड दिख रहा है, इधर वाला नहीं दिख रहा है, और इस हैंड को इस हैंड के ऊपर रखा तो इस हैंड का कोई भी पार्ट इधर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब होता है सेम टू सेम, इक्वल। ठीक, ये चीज ध्यान रखिए। अब कॉन्ग्रुएंट देखो 6 चीजें होती हैं, 3 साइड है, 3 एंगल, यानी ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो ये ट्रायंगल कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 6 की 6 चीजें हम दिखाएं तभी कॉन्ग्रुएंट होगा। कभी कभी क्या होता है, हम कोई 3 चीज ही दिखा के कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR। अगर हमें AB इक्वल टू PQ दिया है, BC इक्वल टू QR दिया है और AC इक्वल टू PR दिया है, यानी ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक, मात्र इन तीनों चीजों से ही हमें पता चल गया। अगर ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कहलाती है। ठीक, अगर इस साइड के 3 साइड और इसके करस्पॉन्डिंग तीनों साइड के इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी होती है ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, अगर ये साइड जो है इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमें कितनी चीजें दिखाई, 3 चीजें। क्या क्या दिखाई, एक साइड दिखाया और एक एंगल दिखाया और फिर साइड दिखाई। एक चीज ध्यान रखना, 2 साइड जो दिखाएंगे उनके बीच का एंगल ही इक्वल दिखाएंगे। ये साइड इसके इक्वल दिखाई, ये साइड इसके इक्वल, तो इसके बीच का एंगल ही हम क्या दिखाएंगे, इक्वल दिखाएंगे। तो साइड एंगल साइड से भी हम 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। अब अगर ये तीनों चीज हम दिखा लेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, यानी ये साइड भी इसके इक्वल होगी, ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, ये एंगल, मतलब 6 की 6 चीजें इक्वल हो जाएंगी मात्र अगर 3 चीजें हम दिखा लेंगे। ठीक, एंगल साइड एक प्रॉपर्टी होती है, एंगल साइड। जैसे ये एंगल इसके, ये एंगल इसके और ये साइड इसके। ठीक, तो
और या पहले देख लेते हैं एंगल साइड एंगल देख लेते हैं। एंगल साइड एंगल पी क्यू आर ये ट्रायंगल है, ये एबीसी है। तो इसका ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल है, तो भी दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ये तीन चीज अगर हम दिखा दें, दो एंगल जो दिखा रहे हैं उसके बीच की साइड, ठीक, दो एंगल जो हम दिखा रहे हैं उसके बीच की साइड, दो साइड जो दिखा रहे हैं उसके बीच का एंगल भी इक्वल होना चाहिए और तीनों साइड एंगल होने चाहिए। अब देखो एक होता है आरएचएस। आरएचएस का मतलब होता है राइट हैंड, जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल हैं, एक एबीसी है और एक पीक्यूआर है। तो यहां पे आप देखते हैं कि ये 90 है तो ये भी 90 है, यानी राइट एंगल, दोनों राइट। अगर हाइपोटेनियस बराबर है दोनों की एच, और कोई एक साइड, चाहे ये इसके इक्वल कर दीजिए चाहे ये इसके इक्वल कर दीजिए, मान लीजिए ये इसके इक्वल है, तो ये क्या हो गया? साइड, कोई भी साइड हो सकती है, इधर वाली भी इधर वाली भी, ये दोनों इक्वल हो सकती है या ये दोनों इक्वल हो सकती है। तो एक राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, अगर हम दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड के इक्वल दिखाते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बात क्लियर? तो कॉन्ग्रुएंट अगर हमको दिखाना है तो दो ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो दोनों की साइड, तीनों साइड को इक्वल दिखा के दिखा सकते हैं, दो एंगल और बीच के साइड को दिखा के दिखा सकते हैं, दो एंगल और दो साइड और उसके बीच के एंगल को दिखा कर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इन तीनों चारों टाइप से हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं ट्रायंगल, ठीक है। और लास्ट में हम एक चीज और देखते हैं कि अगर दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ये है एक ट्रायंगल ये है, ए बी सी और ये पी क्यू आर, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, तो भी ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ए ए एस यानी दोनों के एंगल और एक साइड, आर एच एस दोनों में राइट एंगल हो, दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और कोई एक साइड इक्वल, दोनों के साइड, तीनों साइड इक्वल हो, दोनों के दो साइड और बीच का एंगल इक्वल हो, दोनों के दो एंगल और बीच की साइड इक्वल हो, तो ये दोनों ट्रायंगल इन कंडीशनों पे हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। अगर ये तीन चीज दिखा लेंगे तो जो बाकी तीनों चीज बची वो भी क्या होंगी? इक्वल, ठीक। तो आज के लिए इतना ही हम बता रहे हैं कि ट्रायंगल क्या होता है, ऑर्थोसेंटर, इन सब के बारे में बताया। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को कैसे कितने टाइप से हम दिखा सकते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। 6 के 6 पार्ट, यानी तीनों एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल और तीनों साइड इक्वल हों, अगर एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग इक्वल हो तो ही कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। लेकिन 6 की जगह हम कोई भी तीन चीज, इन तीनों में से ये 1 2 3 4 टाइप का हमने बताया, इन चारों में से कोई भी टाइप से आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। ये नहीं कि इसके तीनों एंगल इसके तीनों एंगल अगर इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि ये छोटे बड़े हो सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, लेकिन ये छोटे बड़े बना सकते हैं, ठीक। तो इन्हीं कंडीशनों को आपको ध्यान रखना है, इन्हीं कंडीशनों से ही हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो आगे की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए इतना ही।